ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के एक संगठित गिरोह को हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें संगठित गिरोह के लोग बहुत ही सुनियोजित तरीके से क्रिकेट खेलने और खिलाने का काम करते थे, जिसमें कुछ खाईवाल लोग भी हैं। और ये गैंग बहुत ही शातिराना अंदाज से काम करता था। अभी गैंग के लोगों की भूमिकाएं अलग अलग थी, लेकिन डायरेक्ट आप देखोगे तो उन लोगों ने बहुत चालाकी से अपने को कहीं भी सामने नहीं लाते थे। लेकिन जैसा कि आपको विदित है कि सबसे पहले घरघोड़ा में हम लोगों ने मामला पंजीबद्ध किया और कोतवाली में, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। और उनके पास से जो हमें सबूत मिले थे, डिजिटल एविडेंसेस मिले थे, उसके आधार पर विवेचना शुरू की गई थी। और उस विवेचना में करण अग्रवाल उर्फ करण चौधरी और जो गुड्डा सरदार, ये 2 लोगों का नाम आया था। एफआईआर में भी नाम खोला गया था। उसके बाद हमारी साइबर की टीम और सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की टीम मिलकर दोनों थानों की इसकी विवेचना कर रही थी, जिसमें कुछ पैटर्न्स दिखे। उस पैटर्न्स के आधार पर जो पैटर्न्स था, जो हमारे पास कॉल डिटेल्स थे, उसमें हमें चीज़ें समझ में आई। उसके आधार पर संगठित अपराध की धारा भी जोड़ी गई, क्योंकि ये गैंग जो था बहुत ही संगठित तौर पर हर आदमी की अपनी अलग अलग भूमिकाएं थी, उसके आधार पर काम करता था। और वो धारा जोड़ने के बाद आरोपी की तलाश शुरू किया गया। करण चौधरी, जो कि अंततः पुलिस के हत्थे चढ़ा कल, और इसे लेके आया गया, इसके हिरासत में लेके पूछताछ किया गया और इसने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई और विवेचना के दौरान इसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर कल फिर एक रेड की कार्रवाई की गई। जिस रेड की कार्रवाई में 2 लोगों को इनके घर पे जब कार्रवाई की गई तो इनके पास से जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि 1 करोड़ 2 लाख रुपया नगद और 4 मोबाइल और रुपया गिनने का मशीन, ये सारी चीज़ें इनके पास से जब्त किया गया। तो इस तरीके से 1 करोड़ 2 लाख 81,300 रुपया वहाँ पर नकदी जब्त हुआ। 1 नोट गिनने की मशीन, 4 मोबाइल फ़ोन, जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ 3,86,300 रुपये है। इसको अभी जब्त किया गया है। जब्त करने के बाद विवेचना अभी जारी है और इसमें संगठित अपराध जो नए बीएनएस जो नए कानून के तहत उसमें धारा है, उसको भी जोड़ दिया गया है। आरोपियों को आज हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विवेचना अभी जारी है और अभी इसमें आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और नाम खुलेंगे, क्योंकि ये लोग जो वित्तीय लेन देन करते थे, कभी पेट्रोल पंप के माध्यम से, कभी किसी मेडिकल स्टोर के नाम से, कभी किसी अपने कारोबारी के साथ में मिलके पैसे का लेन देन होता था। और ये जो लोग क्रिकेट सट्टा के पैसों का जो हवाला करते थे, ये जो पिता पुत्र आपके सामने हैं, इनसे भी हम और पूछताछ कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनकम टैक्स को भी ये मामला भेजा जाएगा। सर, इस पे हवाले की रकम कितनी है और एक रकम? देखिए, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि इसमें क्या है, क्योंकि अभी हमारी टीम कुछ और लोग को इसमें हमारी टीम गिरफ्तार करेगी और उसके बाद ये एक अलग ही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि इसमें कुछ और खाईवाल इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ये इसी के माध्यम से, इसी व्यक्ति के माध्यम से वो खाईवालों के पैसे का भी यहाँ से लेंगे। पुष्कर अग्रवाल, सुनील अग्रवाल और करण अग्रवाल, इन तीनों को रायगढ़ से ही है। करण चौधरी को क्या निश्चित रूप से करण चौधरी इस सिंडिकेट को ऑपरेट करता था, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो भी जारी किया था। जिस वीडियो में ये अपने आप को पाक साफ बता रहा था कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन ये इसका दावा था। लेकिन जो, और ये सही बात भी है कि इसने बहुत चालाकी से काम करता था, कहीं भी डायरेक्ट अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं डालता था। और इसी के कारण ये जो हवाला का रैकेट आपको दिख रहा है, ये सारा हवाला का रैकेट इन्हीं सब कारणों से है कि वित्तीय लेन देन, इन लोग जानते थे कि पुलिस कैसे पकड़ेगी, क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी। रायगढ़ जिले में तो है ही है, लेकिन इसके अलावा आसपास के भी जिलों में कुछ लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। क्योंकि अभी हम मामला हमारा विवेचनाधीन है, इसलिए मैं अभी उसका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से आसपास से भी करण अग्रवाल का पहले आपने किसी ने पूछा, इसका मैं पुराना रिकॉर्ड भी आपको बता देता हूँ कि करण अग्रवाल के खिलाफ जुआ के कई मामले, जुआ सट्टा के पुराने मामले भी इसके खिलाफ है। एक 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का भी मामला है, इसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कई की गई है। तो ये पुराना इसके खिलाफ कई मामला रायगढ़ पुलिस के द्वारा। देखिए,
क्रिकेट सट्टा हमारे लिए, क्योंकि क्रिकेट सट्टा खेलना अवैध है, गैर कानूनी है, तो हमारे लिए जो व्यक्ति चाहे खेल रहा है चाहे खिलवा रहा है वो आरोपी है। आरोपी की तरह उसको हम यहाँ पे गिरफ्तार करते हैं, माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे और कर रहे हैं। इसमें न्यायालय अपना निर्णय देगा। मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमने इसे कल चक्रधर नगर से ही गिरफ्तार किया है। अब ये कहाँ करने वाला था मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। कहाँ मिला था ये? नहीं, उनके घर के अंदर ही रात को जो पुलिस ने किया, घर के अंदर। पुलिस कितने दिन की रिमांड? हाँ, विवेचना में अभी हमारे विवेचक इसमें कोशिश करेंगे कि एक बार इनका रिमांड। अब यह जो सामने आपको टेबल पर रखे करोड़ों रुपए दिखाई दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसमें 1 करोड़ 1 लाख और कुछ रुपए शामिल हैं और यह सामने पैसा गिनने की मशीन है। लेकिन यह किसी बैंक के खाते पे या बैंक के अंदर नहीं रखा है, यह रखा हुआ है अभी वर्तमान में पुलिस कंट्रोल रूम पर, जहां से क्रिकेट सट्टे के खेलने और खिलाने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से यह रकम जब्त की गई है। अब हम आपको उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जिनके कब्जे से यह रकम वसूली गई है। यह पिता और पुत्र दोनों हैं जो इस काम में संलिप्त थे। इसमें से करण चौधरी जो तो आप लोग पहचान ही रहे हैं, ये 2 लोग नए हैं, पिता पुत्र हैं। आज जिस प्रकार की पुलिस के द्वारा क्रिकेट सट्टे पर कार्रवाई की गई और इतनी बड़ी रकम इनके कब्जे से जब्त की गई है और हवाला भी बताया जा रहा है कि हवाले का भी पैसा है, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि हमारा रायगढ़ कितना क्रिकेट सट्टे में आगे बढ़ चुका है। ऐसे में साइबर सेल के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि क्या आज तक साइबर सेल को किसी प्रकार की भनक नहीं लगी, या फिर आखिर इनकी साइबर सेल की निगाह से कैसे बच सके। यह भी एक जांच का विषय है कि आखिर इतने दिनों तक यह लोग क्रिकेट सट्टे को इतने बड़े स्तर पर कैसे संचालित कर रहे थे। अगर साइबर सेल सतर्क रहता तो यह लोग कई दिनों पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच जाते और कई लोगों का घर और आशियाना उजड़ने से बच जाता।